इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ईरान के अंदर गुज़श्ता 25 साल से मेहनत हो रही थी। उसके अंदर जो उसका लिबरल तबका था, ईरान के अंदर जो उसका आसानियाँ चाहता था, जो मजहबी पाबंदियों से आज़ादी चाहता था, जो वुमेन एमेंसिपेशन की बातें करता था, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बातें कर, उनके ग्रुप पे ग्रुप बने जो इलेक्शंस के अंदर जो थे साथ होते थे। लेकिन चूंकि ईरान के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको आयतुल्ला की मंजूरी लेनी पड़ती है, तब आप कैंडिडेट हो सकते हैं, तो हमेशा वही जीतता था जो कि वहाँ से एक ज़रा सा लिबरल जीत जाता था, एक कभी उसका ज़रा सा नॉन लिबरल जीत जाता था। दोनों दफ़ा उनके जैसे कहते हैं एक सिक्के का एक हिस्सा भी उनका एक हिस्सा, इससे लोग जो थे उनके अंदर एक फ़िज़ा बनी। यही वजह है कि पहला हमला जो था वो कामयाब हुआ, लेकिन उसके बाद ईरानियों के अंदर जो बैसियत कौम एक रेजिलियंस है वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने 8 साल इराक़ की वॉर लड़ी है और उस वॉर के अंदर मैंने देखा है कि ईरानी कौम इस हद तक मुत्तहिद थी कि उनके अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि हमें क़यादत ने किस जंग के अंदर उलझा दिया। यही वजह है कि अब जब उन्होंने इजराइल पे हमले शुरू किए हैं तो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी नाकाबिल यकीन सी बात हो गई है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते थे कि अवाम घबरा के सड़कों पर निकल आएगी और कहेगी आयतुल्ला की हुकूमत ख़त्म कर दो, तब हम ये ख़त्म कर देंगे, लोग ख़ुद उसको उतार देंगे और हम एंटर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ।